हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी 7.7 में आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं आज का प्रमुख टॉपिक क्या है। इम्पोर्टेंट डेज यानी महत्वपूर्ण दिवस। यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक से एक दो क्वेश्चन हर एक एग्जाम में देखने को मिल जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं जनवरी मंथ के सारे इंपॉर्टेंट डेज एक बार देख लेते हैं। फिर इसके बाद हम सीधा इसकी ट्रिक पर चलते हैं कि कैसे हम इसको बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। इसको याद करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये बहुत आसानी से याद किया जा सकता है। बस आप लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिए। चलिए देखते हैं। 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। इसका एक वर्ड याद रखिए आप, बस राष्ट्रीय युवा दिवस। आगे देखते हैं अगला कौन सा है। 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है? सेना दिवस। और 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस। इसका सेना वाला और इसका बालिका वाला वर्ड आप थोड़ा सा माइंड में रखिए, ज़्यादा जरूरत नहीं है। सही है। आगे देखते हैं 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय पर्यटन दिवस और मतदाता दिवस, दोनों दिवस इसमें पढ़ते हैं। 30 जनवरी कौन सा मनाया जाता है? शहीद दिवस। कौन सा? शहीद दिवस और एंटी कुष्ठ रोग दिवस। ओके, चलिए इसकी ट्रिक पर चलते हैं। आपको बहुत ही आसानी से इसको याद हो जाएगा। देखते हैं ट्रिक को, बस ध्यान से सुनिए और देखिए। इस तरह के लोग हैं जिनमें क्या थे? 12 युवा थे। ओके, और 15 सेना के लोग, 24 बालिकाएं थी और मतदाता वाले, 30 शहीद के परिवार थे जो कि कुष्ठ रोग से पीड़ित थे। ओके गाइस, देखते हैं फिर से। जनवरी में मेरे घर 5 तरह के लोग हैं जिनमें 12 कौन थे? युवा थे। मैं इसको लिखना भूल गया। और 12 युवा, 15 सेना के लोग, 24 बालिकाएं, 25 पर्यटन और मतदाता वाले और 30 शहीद के परिवार थे जो कि कुष्ठ रोग से पीड़ित थे। आइए देखते हैं इसमें अप्लाई करके। मैंने क्या कहा? 12 जनवरी को क्या कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस। 12 युवा थे, 15 सेना के लोग थे, 24 बालिकाएं थी, 25 पर्यटन और मतदाता वाले थे और 30 शहीद के परिवार से थे जो कि कुष्ठ रोग से पीड़ित थे। देखा गाइस, कितनी आसानी से पूरे 12 महीने याद हो गए। सही है गाइस, मैंने ऐसे ही 12 मंथ के सारे इंपॉर्टेंट डेज को बहुत ही आसान ट्रिक से याद कराया हुआ है। बस आप लास्ट तक देखते रहिए गाइस। लास्ट में मैंने रिवीजन के लिए पूरे 12 महीनों से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रखे हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो आप लास्ट तक बने रहिए ताकि ये देख पाएँ कि क्या वास्तव में मुझे कुछ याद हुआ है या नहीं, इस वीडियो को देखने का कुछ फ़ायदा हुआ है या नहीं। तो गाइस, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियोस आपको जल्द से जल्द मिलें। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट मंथ कौन सा है? फरवरी को कैसे याद करते हैं? फरवरी में क्या है? केवल 2 डेज हैं तो इसको बहुत आसानी से याद किया जा सकता है। 4 फरवरी कैंसर दिवस और 28 फरवरी क्या मनाया जाता है? विज्ञान दिवस। इसको याद करने का एकदम सिंपल सा तरीका है। कैसे? फरवरी में विज्ञान ने 2 प्रयोग किए। फरवरी में विज्ञान ने कितने? 2 प्रयोग किए, जिसमें कैंसर के मरीजों को ठीक करने के लिए 28 विज्ञान प्रयोग किए। कैसे याद करते हैं? फरवरी में विज्ञान ने 2 प्रयोग किए। सही है, 2 प्रयोग किए जिसमें 4 कैंसर के मरीजों को ठीक करने के लिए 28 विज्ञानों का प्रयोग हुआ। अब मैंने क्या कहा? 4 कैंसर दिवस और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। बस हो गया मेरे। चलिए गाइस, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? मार्च को कैसे याद करते हैं? एकदम सिंपल से तरीके से इसको भी याद करते हैं। चलिए देखते हैं। मार्च में क्या है? 8 मार्च को कौन सा मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। कौन सा मनाया जाता है? महिला दिवस। लिखना भूल गया इसमें, या मिस्टेक हो गई लिखने में। तो देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। 9 मार्च को विश्व किडनी दिवस, इसका किडनी वाला वर्ड याद रखिए। 15 मार्च को उपभोक्ता दिवस, इसका उपभोक्ता वाला याद रखिए। 20 मार्च को गौरैया और खुशी दिवस, ये 2 वर्ड इसमें याद रखिए। 21 मार्च को विश्व वन दिवस, इसमें वन याद रखिए। 22 मार्च को जल दिवस, इसमें जल याद रखिए। 23 मार्च को मौसम संबंधी, ये मौसम संबंधी वाले को आप मेट्रो से रिलेट कर लीजिए। अभी ट्रिक में आपको पता चलेगा किस लिए इसकी ज़रूरत पड़ी। ठीक है। और 24 मार्च को कौन सा मनाया जाता है? 24 मार्च को मनाया जाता है विश्व टीबी दिवस, इसका टीबी याद रखिए। चलिए देखते हैं इसकी एकदम आसान सी ट्रिक क्या है इसकी? 8 महिलाओं की 9 किडनी, 15 उपभोक्ताओं को 20 गौरैयों के माध्यम से खुशी 21 वनों में 22 जल नौकायों के जरिए 23 मेट्रो स्टेशनों पर 24 टीबी के मरीजों को बेचा गया। एकदम सिंपल ट्रिक। आप मैंने क्या बताया? 8 महिलाओं की 9 किडनी, 15 उपभोक्ताओं को 20 गौरैयों के माध्यम से और
20 गौरवों के माध्यम से खुशी खुशी 21 वनों में 22 जल नौकाओं के जरिए 23 मेट्रो स्टेशनों पर 24 टीबी के मरीजों को बेचा गया। देखिए मैंने क्या बताया, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 9 मार्च को कौन सा, विश्व किडनी दिवस। देखिए पूरी ट्रिक वही वाली पढ़ते हैं, आपको एकदम सिंपल सा याद हो जाएगा। कैसे, देखो 8 महिलाओं की 9 किडनी, 15 उपभोक्ताओं को 20 गौरवों के माध्यम से खुशी खुशी 20 गौरवों के माध्यम से खुशी खुशी 21 वनों में 22 जल नौकाओं के जरिए 23 मेट्रो स्टेशनों पर 24 टीबी के मरीजों को बेचा गया। यही मैंने पढ़ा है ना। देखा कितनी आसानी से सारे क्वेश्चन याद हो गए। लास्ट में मैंने क्वेश्चन रखे हैं, उनको बिना अटेंड किए आप जाएंगे नहीं, क्योंकि आप ऐसे चले गए तो फिर आपको याद भी नहीं होगा। सही है गाइस। चलिए देखते हैं अप्रैल महीने को एकदम सिंपल से भी उसी तरह याद हो जाएगा। चलिए सीधे पढ़ते हैं। 2 अप्रैल को आत्म केंद्रित, इस आत्म केंद्रित को एक अब आदमियों से रिलेट रखिए। सही है, आदमियों से। ओके गाइस, तो किससे, चलिए पढ़ते हैं। 2 अप्रैल को आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस। आइए देखते हैं इसकी आसान से ट्रिक। आसान से ट्रिक क्या है, 2 आदमियों ने अच्छी हेल्थ के साथ, आदमियों को काहे से, आत्म केंद्रित से। सही है, 2 आदमियों ने एक अच्छी हेल्थ के साथ, अच्छी हेल्थ मतलब स्वास्थ्य, और साथ से आप याद रखिए, साथ, क्या, साथ। सही है, 2 आदमियों ने अच्छी हेल्थ के साथ 21 बार सिविल सर्विसेज का एग्जाम दिया, और वे दो बार का मतलब हो गया 22। ओके गाइस, 2 बार इस धरती मतलब पृथ्वी दिवस पढ़ा होगा ना आपने। इस धरती पर पास हुए, अंत में 24वीं बार उन्हें पंचायती राज विभाग मिला। तो मैंने जिस तरह बताया आपको पूरे याद हो गए। 2 आदमियों ने अच्छी हेल्थ के साथ 21 बार सिविल सर्विसेज का एग्जाम दिया, और वे 2 बार इस धरती पर पास हुए, अंत में 24वीं बार उन्हें पंचायती राज विभाग मिला। देखिए फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। इधर 2 अप्रैल को, नहीं मैंने क्या कहा, 2 आदमियों ने अच्छी हेल्थ के साथ, 2 आदमी से आत्म केंद्रित, अच्छी हेल्थ के साथ मतलब स्वास्थ्य, साथ का मैंने क्या बताया था, आप याद रखिए, साथ। सही है, 2 आदमियों ने अच्छी हेल्थ के साथ 21 क्या कहा मैंने, 21 सिविल सर्विसेज का एग्जाम दिया, 21 बार सिविल सर्विसेज का एग्जाम दिया, जिसमें 2 बार मतलब 22, 2 बार इस पृथ्वी पर पास हुए, 24वीं बार उन्हें कौन सा विभाग मिला, पंचायती राज विभाग मिला। देखा कितनी आसानी से याद हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट मंथ कौन सा था, मई को कैसे याद करते हैं। फर्स्ट है 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस। 3 मई को कौन सा मनाया था, विश्व प्रेस दिवस। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी को क्या हम ऐसे तकनीक से रिलेट कर सकते हैं, यस बिल्कुल रिलेट कर सकते हैं। ओके देखते हैं 11 मई को कौन सा मनाया, विश्व राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। 21 मई को कौन सा मनाया जाता है, आतंक दिवस। और 31 मई को कौन सा मनाया जाता है, तंबाकू दिवस। सही है, इसकी ट्रिक पर आते हैं। इसकी ट्रिक क्या है, एक राजू नाम का मजदूर था, मजदूर मतलब श्रमिक। सही है, तो एक राजू नाम का मजदूर था जिसे 3 प्रेस निःशुल्क मिले थे, 3 प्रेस निःशुल्क मिले थे, जो कि 11वीं सदी की तकनीकी से बने थे, जो कि क्या 11वीं सदी की तकनीकी से बने थे। पर 21वीं सदी में कुछ आतंकवादियों ने राजू को मारकर 31 रुपये में तंबाकू कंपनी को बेच दिया। मैंने क्या कहा, ध्यान से देखिए, एक राजू नाम का मजदूर था, ओके, जिसे 3 प्रेस निःशुल्क मिले थे। सही है, 11वीं सदी, जो कि 11वीं सदी की नई तकनीकी से बने थे, पर 21वीं सदी में कुछ आतंकवादियों ने राजू को मारकर 31 रुपये में तंबाकू कंपनी को बेच दिए। आइए देखते हैं इस ट्रिक को पूरे मंथ में अप्लाई करके। मैं क्या बोल रहा हूँ, राजू नाम का एक श्रमिक था, याद हो गया, राजू नाम का एक श्रमिक था जिसे 3 प्रेस वाले निःशुल्क मिले थे। प्रेस स्वतंत्रता मतलब स्वतंत्र रूप से मिले थे, फ्री में मिले थे।
ओके। 3 प्रेस निःशुल्क मिले थे जो कि 11वीं सदी की नई तकनीकी से बने थे। तकनीकी मतलब प्रौद्योगिकी से बने थे। 21वीं सदी के कुछ आतंकवादियों ने राजू को मारकर उसे 31 रुपये में तंबाकू की कंपनी को क्या किए, बेच गए। देखा कितनी आसानी से, मई वाले भी याद हो गए। आइए देखते हैं जून के। जून के तो एकदम इजी हैं, 3 केवल डेज हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और भी हैं लेकिन इम्पॉर्टेंट केवल 3 ही हैं। सही है, देखते हैं। 5 जून को कौन सा मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस। 20 जून को कौन सा मनाया, विश्व शरणार्थी दिवस। 21 जून को कौन सा मनाया जाता है, विश्व योग दिवस। इसकी एकदम आसान सी ट्रिक है, ये तो आपको याद भी होंगे लेकिन फिर भी देखते हैं। एकदम आसान सी ट्रिक इसकी क्या है, 5 लोग जो प्रकृति से जुड़े थे वो 20 तरह के शरणार्थी थे जिनको 21 योग कराए गए। मैंने क्या कहा, 5 तरह के लोग जो प्रकृति से मतलब पर्यावरण। सही है गाइस, पर्यावरण। 5 लोग जो प्रकृति से जुड़े थे मतलब पर्यावरण से जुड़े थे, वो 20 तरह के शरणार्थी मतलब विश्व शरणार्थी दिवस, उन्हें 21 योग कराए गए। मैंने क्या कहा, इधर देखो, 5 लोग जो प्रकृति से जुड़े थे मतलब पर्यावरण दिवस हो गया। 20 जून को मैंने क्या कहा, वो लोग किस तरह के थे, 20 तरह के शरणार्थी थे। 21 जून को मैंने क्या कहा, उनको 21 योग कराए गए। बात खत्म। सही है। अगला देखते हैं जुलाई। जून का याद हो गया होगा, जुलाई में आते हैं। जुलाई का भी एकदम आसान सा है, आप इसको एक सेकंड में याद कर सकते हैं। 1 जुलाई राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस, और 11 जुलाई कौन सा, विश्व जनसंख्या दिवस, और 28 जुलाई कौन सा, विश्व हेपेटाइटिस दिवस। इसको कैसे याद करते हैं, देखिए। एक डॉक्टर ने सन 2011 की जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए 28 बार हेपेटाइटिस का प्रयोग किया। देखो कितनी आसानी से मैं याद करा रहा हूँ इसको। एक डॉक्टर ने सन 2011 की जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए 28 बार हेपेटाइटिस का प्रयोग किया। एकदम आसान सा याद हो गया ना आपको। तो इसको याद देखिए, इसमें एक बार अप्लाई कर लेते हैं हम भी। एक डॉक्टर ने, सही है, 2011 की जनगणना 2011 की जो जनसंख्या थी उसको नियंत्रित करने के लिए 28 हेपेटाइटिस का प्रयोग किया। देखा, 28 बार हेपेटाइटिस का प्रयोग किया। इससे भी आसान ट्रिक हो सकती है क्या, आप ही बताओ। अगला देखते हैं अगस्त। अगस्त के महीने को कैसे याद करते हैं, ये तो सबको याद ही होगा। 9 अगस्त हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस, और 9 अगस्त को नागासाकी, और 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। और देखो एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि उसमें जो 12 जनवरी को मनाया जाता है ना, वो राष्ट्रीय युवा दिवस है। कौन सा, राष्ट्रीय, और ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। सही है। 29 अगस्त को कौन सा, राष्ट्रीय खेल दिवस, ध्यानचंद दिवस। इसको कैसे याद करते हैं, एकदम आसान सा इसकी तरीका है। देखिए, 6 हीरो को 9 नागों के साथ 12 साल के युवा को 29 बार ध्यान से खेलने दिया गया। 6 हीरो को 9 नागों के साथ 12 साल के युवा को 29 बार ध्यान से खेलने दिया। इससे आसान ट्रिक हो सकती है क्या, 6 हीरो को 9 नागों के साथ 12 युवक को 29 बार ध्यान से खेलने दिया गया। हो गया गाइस। अगला देखते हैं। अगला क्या है, सितंबर। सितंबर के डेट कैसे याद करते हैं, देखिए सितंबर में कैसे याद करते हैं, सितंबर के डेज कैसे याद करते हैं। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस, किसको नहीं याद होगा, हर एक को याद होगा। 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस। 14 सितंबर को हिंदी दिवस। 15 सितंबर को अभियंता दिवस या इंजीनियर डे भी इसको कहते हैं। 16 सितंबर कौन सा, विश्व ओजोन दिवस। इसको याद करने का एकदम सिंपल तरीका है, आपको वो तो याद ही है क्या, 5 सितंबर। क्यों, किसको नहीं याद है, सबको याद होगा। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। सही है। हम देखते हैं 8 वाले। 8 वर्ड के साक्षर व्यक्तियों को 14 हिंदी पेज, 15 इंजीनियर पेज और 16 पेज ओजोन के बारे में लिखने को कहा गया। कितना आसान है, जो इसको आसानी से याद किया गया। 8 वर्ड के साक्षर व्यक्तियों को, 8 वर्ड के जो शिक्षित व्यक्ति हैं उनको क्या कहा गया, 14 हिंदी के पेज लिखो, 15
इंजीनियर पेज पे लिखो और 16 पेज ओजोन के बारे में निबंध लिखने को कहा गया। अब इधर देख लेते हैं। 5 सितंबर सबको याद है। 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस, मतलब 8 साक्षर व्यक्तियों को कहा गया। और 14 हिंदी के पेज और 15 इंजीनियर के बारे में लिखना और 16 पेज ओजोन के बारे में लिखने को कहा गया। ये भी बहुत आसानी से आपको याद हो गया होगा। नहीं याद हुआ तो आप इस वीडियो को कम से कम 2 बार देख लीजिए, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अक्टूबर को कैसे याद करते हैं? 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय गैर हिंसा दिवस, गांधी दिवस, ये तो सबको याद होगा। अगला देखते हैं, अगला क्या है? 8 अक्टूबर एयरफोर्स डे, ये भी याद होगा। 9 अक्टूबर विश्व डाकघर दिवस, ये शायद याद है या नहीं याद है तो आपको इस वीडियो के बाद भूलोगे नहीं, ये क्लियर है। 24 अक्टूबर संयुक्त राष्ट्र दिवस यानी UN, यही है ना, संयुक्त राष्ट्र दिवस, UN, यूनाइटेड नेशन। देखते हैं इसको कैसे याद करते हैं। 2 अक्टूबर को गांधी जी ने अहिंसा का नारा दिया। 2 अक्टूबर को गैर हिंसा दिवस और गांधी दिवस, ये तो क्लियर हो गया। और देखते हैं 8 एयरफोर्स वालों ने 9 पत्र पोस्ट किए 24 UN देशों को। कैसे? 8 एयरफोर्स वालों ने 9 पत्र पोस्ट किए 24 UN देशों को। मैंने क्या कहा? 2 अक्टूबर को गांधी जी ने अहिंसा का नारा दिया। 8 अक्टूबर को क्या हुआ? एयरफोर्स डे मनाया जाता है। कैसे? इसको मैंने कैसे कहा? 2 अक्टूबर को गांधी जी ने अहिंसा का नारा दिया। 8 एयरफोर्स वालों ने 9 पत्र पोस्ट किए UN देशों को। सही है। 8 एयरफोर्स वालों ने क्या किया? 9 पत्र पोस्ट किए। क्या है कि डाकघर पर तो भी पोस्ट करेंगे, तो पत्र पोस्ट किए मतलब डाकघर दिवस 24 UN देशों को। किसको? UN देशों को। मतलब 24 अक्टूबर कौन सा दिवस मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। क्लियर है गाइस? आगे देखते हैं नवंबर में कैसे? चिल्ड्रंस डे किसको नहीं याद? हर एक को, बच्चे को पता है कि 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है। बाकी जो 4 बच्चे हैं उनको कितनी आसानी से याद करते हैं, आप बस देखते जाइए। 17 नवंबर कौन सा? वर्ल्ड स्टूडेंट डे मनाया जाता है। 18 नवंबर को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड एडल्ट डे मनाया जाता है। 19 नवंबर को सिटीजन डे और 26 नवंबर को नेशनल लॉज डे मनाया जाता है। सही है गाइस? देखते हैं इसको कैसे याद करते हैं। 14 बच्चे जब 17 साल के स्टूडेंट बने और फिर 18 साल के एडल्ट्स हुए, उन्हें 19 साल के सिटीजन्स ने उन्हें 26 नेशनल लॉज सिखाए। कितनी आसानी से इसको याद किया जा सकता है, आप बस देखते रहिए। 14 बच्चे जब 17 साल के स्टूडेंट हुए, 14 बच्चे मतलब चिल्ड्रंस डे हो गया, 17 साल के स्टूडेंट मतलब स्टूडेंट डे हो गया, 18 साल के एडल्ट्स हुए तो एडल्ट्स डे कब मनाया? 18 नवंबर को मनाया जाता है। 19 साल के सिटीजन्स ने तो 19 नवंबर कौन सा सिटीजन्स डे मनाया जाता है। 26 लॉज सिखाए मतलब नेशनल लॉज डे। देखो कितनी आसानी से याद हो गया। 14 नवंबर कौन? चिल्ड्रंस डे। क्लियर हो गया। 17 साल के का क्या स्टूडेंट्स हुए तो 17 नवंबर को स्टूडेंट्स डे हो गया। 18 नवंबर को क्या? वर्ल्ड एडल्ट डे। तो मैंने क्या कहा? 18 साल के जब वो एडल्ट्स हुए, फिर इसके बाद 19 साल के सिटीजन्स ने उन्हें 26 नेशनल लॉज सिखाए। कितनी आसानी से ये भी नवंबर भी याद हो गया। दिसंबर को चलिए गाइस देखते हैं नेक्स्ट मंथ कौन सा है? दिसंबर को देखते हैं। दिसंबर को भी आसानी से याद किया जा सकता है, इसमें ज़्यादा है पर देखते हैं, बहुत आसानी से इसको भी याद करते हैं। 1 दिसंबर कौन सा मनाया जाता है? एड्स दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर को वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे और 4 दिसंबर को नेवी डे। 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे। 14 सितंबर को नेशनल एनर्जी डे मनाया जाता है। 24 दिसंबर को कौन सा मनाया जाता है? नेशनल कंज्यूमर डे मनाया जाता है। और 25 दिसंबर गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है। ओके गाइस, देखते हैं इसकी ट्रिक थोड़ी सी बड़ी दिख रही है आपको, बट सिंपली याद कराता हूँ। एक ऐड में लिखा था, एक न्यूज़ में या एक एडवर्टाइजमेंट में ऐसे लिखा था, एक बोर्ड में लिखा था 2 कंप्यूटर लिटरेसी की ज़रूरत है। एक ऐड में लिखा था 2 कंप्यूटर लिटरेसी की ज़रूरत है। 4 दिन के अंदर नेवी में, जिसके लिए 10 ह्यूमन राइट्स ने अपने पूरे राइट्स के साथ अप्लाई किया। ओके गाइस, 10 ह्यूमन ने अपने पूरे राइट्स के साथ अप्लाई किया। कोई भी होता है, मान लो 10 लोग हैं या 20 लोग हैं, तो जब वो फॉर्म अप्लाई करते हैं तो अपने पूरे मतलब पूरी योग्यता अपनी अप्लाई करते हैं, मतलब पूरी योग्यता दिखाते हैं कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। ओके, उसी तरह ये ट्रिक बनी है। 10 ह्यूमन ने अपने पूरे राइट्स के साथ अप्लाई किए, फॉर्म में अप्लाई किया और 14 दिसंबर को उन्होंने पूरी एनर्जी के साथ इंटरव्यू दिया। फॉर्म अप्लाई हुआ, इसके बाद उनका सीधा इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू में उन्होंने क्या किया? 14 दिसंबर को उनका इंटरव्यू हुआ और उन्होंने पूरी एनर्जी के साथ इंटरव्यू दिया। सही है।
24 घंटे के बाद, इसके बाद 24 घंटे के बाद उन्हें जो रिज़ल्ट आया वो आया कि नेशनल कंज्यूमर की उन्हें पोस्ट मिली। 24 घंटे बाद उन्हें नेशनल कंज्यूमर की पोस्ट मिली 25 साल के बाद उन्हें गुड गवर्नमेंट जॉब मिल गई। ओके गाइस, देखिए कैसे इसमें अप्लाई करते हैं। एक ऐड में लिखा था 2 कंप्यूटर लिटरेसी की ज़रूरत है, 4 दिन के अंदर नेवी में फॉर्म अप्लाई होने हैं, जिसके लिए 10 ह्यूमन राइट्स ने अपने पूरे 10 लोगों ने अपने पूरे राइट्स अप्लाई किए। 14 दिसंबर को उन्होंने पूरी एनर्जी के साथ 14 दिसंबर को उन्होंने पूरी एनर्जी के साथ इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू देने के 24 घंटे बाद उन्हें जो रिजल्ट आया और नेशनल कंज्यूमर की पोस्ट मिली। ओके गाइस, नेशनल कंज्यूमर की पोस्ट मिली और 25 दिसंबर उन्हें 25 साल बाद, ट्रिक में क्या लिखा, 25 साल बाद उन्हें गुड गवर्नमेंट जॉब मिल गई। ओके गाइस, देखिए कितनी आसानी से ये भी तैयार हो गया। आइए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हर एक मंथ से रिलेटेड हैं। ओके गाइस, तो देखते हैं ये कौन सा है, राष्ट्रीय बालिका दिवस। अब इसको कैसे मैं रिवाइज कराता हूँ। देखो, मैंने फर्स्ट मंथ में जनवरी में आपको क्या बताया था, आप इसको लगा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग कि क्या सही हो सकता है, लेकिन मैं आपको पूरी ट्रिक रिवाइज करवाता हूँ। क्या था, जनवरी में मेरे घर 5 तरह के लोग आए। जनवरी में मेरे घर 5 तरह के लोग आए, जिनमें 12 युवा, 15 सेना के लोग, 24 बालिकाएं और 25 पर्यटन और मतदाता वाले थे और 30 शहीद के परिवार से थे जो क्या थे, कुष्ठ रोग के शिकार थे। ओके गाइस, तो देखते हैं इसमें कौन सा सही है। मैंने जनवरी का बताया तो जैसे जनवरी में ही होगा, फरवरी का तो है नहीं, मार्च ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो देखो क्या था, 24 बालिकाएं और क्या था कि 24 बालिकाएं, 25 पर्यटन और मतदाता और 30 शहीद के परिवार से थे जो कि कुष्ठ रोग से पीड़ित थे। ओके गाइस, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी क्या है, 24 जनवरी जो है राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस में क्या है, आप लोगों को लगाइए अपने अकॉर्डिंग। मैंने क्या बताया था इसमें मैंने बताया था, याद हो आपको तो आपने अपने अकॉर्डिंग किया, हो गया होगा। मेरे अकॉर्डिंग देखते हैं अब क्या होता है। फरवरी में मैंने कहा था कि फरवरी में विज्ञान ने 2 प्रयोग किए थे। कितने, 2 प्रयोग किए, जिसमें 4 कैंसर के मरीजों को ठीक करने के लिए 28 विज्ञान प्रयोग किए। याद आया, तो क्या हुआ, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के लिए मैंने क्या बताया था, आपको याद होगा, मैंने कहा था 8 महिलाओं की 9 किडनी, 15 उपभोक्ताओं को 20 गौरवों के माध्यम से खुशी 21 वनों में 22 जल नौकाओं के जरिए 23 मेट्रो स्टेशनों पर 24 टीबी के मरीजों को बेचा गया। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन ए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला देखते हैं, चौथा क्या है, सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है। सिविल सेवा दिवस मेरे अकॉर्डिंग आप लगा चुके होंगे, फिर भी मैं बताता हूँ आपको पूरी ट्रिक के साथ कि अप्रैल की ट्रिक क्या थी। अप्रैल में क्या बताया गया था, 2 आदमियों ने अच्छी हेल्थ के साथ और क्या था, 21 बार सिविल सर्विसेज का एग्जाम दिया और वे 2 बार इस धरती पर पास हुए और अंत में 24वीं बार उन्हें पंचायती राज विभाग मिला। तो सिविल सेवा दिवस मैंने क्या कहा, 21 बार सिविल सर्विसेज का एग्जाम दिए, तो ये भी याद होगा। अगली क्वेश्चन देखते हैं। देखा गाइस कितनी आसानी से आप सभी क्वेश्चन पिकअप कर पा रहे हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग इससे महत्वपूर्ण वीडियो और कोई नहीं हो सकती, तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि हर एक स्टूडेंट इसको देखकर अपने सारे जो इम्पोर्टेंट डेज का टॉपिक है इसको बिल्कुल आसानी से क्लियर कर सके, जिससे उसे ज़्यादा दिक्कत ना हो याद करने में। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर और भी वीडियो बनाइए, तो मैं जल्दी कोशिश करता हूँ कि हर एक टॉपिक को कवर कर सकूं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया जाता है, आपको इसकी ट्रिक में बताता हूँ क्या थी। एक राजीव नाम का मजदूर था जिसे 3 प्रेस निःशुल्क मिले थे जो 11वीं सदी की तकनीकी से बने थे, पर 21वीं सदी के कुछ आतंकवादियों ने राजीव को मारकर उसे 31 रुपए में तंबाकू की कंपनी को बेच दिया। अब श्रम दिवस क्या था, एक राजू नाम का मजदूर था, तो 1 तारीख को यानी 1 मई को मनाया जाता है। कौन सा मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस।
सही है। अगला देखते हैं, छठा क्वेश्चन कौन सा था, विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? हर एक को ये चीज़ पता होगी, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसकी ट्रिक बता देता हूँ। क्या याद किया था मैंने? 5 लोग जो थे वो प्रकृति से जुड़े थे। 5 लोग जो थे वो प्रकृति से जुड़े थे, जो कि 21 तरह के क्या थे, नहीं 20 तरह के शरणार्थी थे जिन्हें 21 योग कराए गए थे। याद आया? 20 तरह के शरणार्थी थे जिन्हें 21 योग कराए गए थे। कितनी आसानी से आप सबको पिकअप कर पा रहे हैं। 11 जुलाई कौन सा दिवस मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है, आपको सबको तो याद ही होगा कि विश्व जनसंख्या दिवस मनाया। कैसे याद करा मैंने? एक डॉक्टर जो था वो 2011 की जनगणना जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए क्या किया था, 28 हेपेटाइटिस का प्रयोग किया था। तो ये भी याद हो गया होगा। 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको तो इसमें लगा ही लीजिए कि कौन सा सही होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको इसकी ट्रिक बताता हूँ, फिर इसके बाद आप भी देखिए कौन सा सही है। ओके, ट्रिक क्या थी? 6 हीरों को 9 नागों के साथ 12 युवाओं को 6 हीरो को 9 नागों के साथ 12 युवाओं को 29 बार ध्यान से खेलने दिया गया। ध्यान से ध्यानचंद डे भी होता है और ध्यान से खेलने दिया, मतलब इसमें क्या खेल के लिए पूछा, तो 29 अगस्त को क्या था, खेल दिवस मनाया जाता है। अगला देखते हैं, विश्व ओजोन दिवस। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो मैंने क्या बताया था, 8 वर्ड के साक्षर व्यक्तियों को 14 हिंदी के पेज और 15 इंजीनियर पेज और 16 पेज ओजोन के बारे में निबंध लिखने को दिया गया था। ठीक है, तो ओजोन दिवस का लास्ट में मैंने बताया ना, 8 वर्ड के साक्षर व्यक्तियों को 14 हिंदी, 15 इंजीनियर और 16 ओजोन पेज ओजोन के बारे में लिखने को दिया गया था। इनको 8 वर्ड के साक्षर व्यक्ति को। और 5 सितंबर कौन सा डे मनाया जाता है? मेरे को कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दीजिएगा जरूर। एयरफोर्स दिवस कब मनाया जाता है? एयरफोर्स के लिए मैंने क्या बताया था आपको ट्रिक, मेरे अकॉर्डिंग सबको याद होगी। 2 अक्टूबर को गांधी जी ने अहिंसा का नारा दिया। 8 एयरफोर्स वालों ने 9 पत्र पोस्ट किए 24 यूएन देशों को। अब इसको कैसे याद करेंगे? 2 अक्टूबर से आपको याद आ जाएगी, नहीं सर ये अक्टूबर की बात हो रही है। 2 अक्टूबर को गांधी जी ने अहिंसा का नारा दिया। इसके बाद 8 अक्टूबर को 8 एयरफोर्स वालों ने क्या किया, 8 एयरफोर्स वालों ने 9 पत्र पोस्ट किए, किसको? 24 यूएन देशों को। तो 8 अक्टूबर कौन सा डे हो जाएगा? एयरफोर्स डे हो जाएगा। सही है। अगला देखते हैं, एडल्ट डे। विश्व एडल्ट डे कब मनाया जाता है? तो इसकी ट्रिक क्या थी, आप अपने अकॉर्डिंग इसको कीजिए, मैं इसकी ट्रिक बताता हूँ पूरी क्या थी। 14 बच्चे जब 17 साल के स्टूडेंट्स हुए, फिर 18 साल के एडल्ट्स हुए, तो 19 साल के सिटीजन ने उन्हें 26 नेशनल लॉज सिखाए। कितने? 26 नेशनल लॉज सिखाए। अब मैंने क्या कहा, 14 बच्चे, 17 स्टूडेंट्स हुए, फिर एडल्ट्स हुए, फिर सिटीजन्स, फिर इसके बाद क्या आया? इसके बाद आया तुम्हारा नेशनल लॉज। तो 18 को क्या हो जाएगा? एडल्ट्स डे। विश्व एडल्ट्स डे कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर नहीं, 18 नवंबर, क्योंकि नवंबर की बात हो रही है ना, तो ये चीज़ ध्यान देना। सही है। तो विश्व एडल्ट डे कब मनाया जाता है? 18 नवंबर को। ओके, अगला देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है सही मिलान कीजिए। सही मिलान कीजिए, तो आप इसमें अपने अकॉर्डिंग कीजिएगा, मैं फिर बताता हूँ। देखिए 1 दिसंबर को सबको पता है एक ऐड में लिखा था, तो ये तो एड्स दिवस हो गया, क्यों? सही है। फिर 4 दिसंबर को क्या था? 4 फॉर्म निकले हैं, काहे के लिए? नेवी के लिए निकले हैं। याद आया? फिर इसके बाद 10 ह्यूमन ने उसमें अप्लाई किया था, वो पूरा प्रोसेस है, आप पूरा देखिए वीडियो तो आपको क्लियर हो जाएगा। 24 अक्टूबर को क्या था? 24 अक्टूबर को आपको पता ही होगा क्या था। 24 अक्टूबर को था संयुक्त यानी यूएन देशों को अप्लाई किया। याद आया? हाँ। 21 जून कौन सा था? योग दिवस। 20 शरणार्थियों को 21 योग कराए गए। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस और 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस। 7 ऐसे लिखा था ना, 7 2 आदमियों ने अच्छी हेल्थ के साथ। ओके, याद आया? तो ये पूरे क्लियर हो गए। आज का प्रश्न क्या है?
और गाइस जिस व्यक्ति ने जिस स्टूडेंट्स ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको जो इसमें न्यू वीडियो आती रहती है हर एक टॉपिक पर वो आपको जल्द से जल्द मिले। तो आप इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और इसे जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें। ओके, आज का प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिए। चिल्ड्रंस डे कब मनाया जाता है? यदि आपको नहीं याद है तो